सभी का स्वागत है। कक्षा 10 से त्रिकोणमितीय अनुपात में हम प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशिष्ट कोणों के मान पढ़े थे। 0 डिग्री, 30, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान अलग अलग हमने निकाले थे। तो किस प्रकार निकाले थे, आज हम उनको समय के रूप से एक टेबल के रूप में हम दिखाएंगे। और टेबल है बनाने की एक विशिष्ट कला भी आपको बताएंगे, जिससे आपके जो टेबल बनाने की जो कला है पूर्ण रूप से चुटकियों में आपको हल करने का मौका भी मिल जाएगा, अनुभव भी होगा आपको। और तो बड़ा ही सुखद अनुभव होगा आपको कि कितनी आसानी से ये टेबल बनाई जा सकती है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के सारे अनुपात, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान हमने ज्ञात किए थे और उनको टेबल के रूप में हम बनाए। हम चाहें कि क्विकली टेबल कैसे बनाई जाए, तो उसका तरीका क्या है। हमें सबसे पहले ये साइन वाले जो 5 मान है, या तो हमें याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो उसकी भी एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, हमें 0 से 4 तक की गिनती करनी है। 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और उन सभी में 4 का भाग दे देना है। और उन सभी में क्या देना है, किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो जो प्राप्त होगा उसका हमें वर्गमूल करना है। उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो यहाँ से देखो, ये 0 प्राप्त हुआ, 0 का वर्गमूल 0। यहाँ से 1/4 ही प्राप्त होगा, उसका वर्गमूल करेंगे 1/4 का वर्गमूल। तो क्या हो गया, 1/1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से हम देखें ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4। और इसका वर्गमूल करें तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो 1/√2। इसका हम सीधा कटता नहीं है, तो सीधा वर्गमूल हो जाएगा 3/4। 3 का वर्गमूल हम देखें होता नहीं है, और 4 का वर्गमूल है 2 हो गया। 4 में 4 का भाग दें 1, और 1 का वर्गमूल करें वो भी क्या होगा, 1। तो इस प्रकार हमारे पास में ये साइन के 4 मान प्राप्त हो गए। पहला मान हो गया 0, दूसरा साइन 30 का मान 1/2, और 45 का मान 1/√2, और 60 का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। तो ये तो थी हमारी एक सामान्य ट्रिक। हमें केवल वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, 0 से 4 तक मान लिखने, 0, 1, 2, 3, 4, सभी में 4 का भाग देना है। सभी में क्या क्या करना है, 4 का भाग देना है, और फिर उसका वर्गमूल कर देना है। ठीक है, यहाँ से सीधा वर्गमूल कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ से हम देखें, 0 में 4 का भाग दो, 0, 0 का वर्गमूल 0। ठीक है, यहाँ से कोई काट छाँट हो नहीं रही है। 1 का वर्गमूल 1, और फिर 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से देखो 1/2 हो गया, तो ऊपर 1 है, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होता नहीं है 2। और यहाँ कुछ कट नहीं रहा, तो सीधा √3, 3 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल देखें 2 आ जाता है। 4 में 4 का भाग दिया 1, और 1 का वर्गमूल 1। तो ये आंसर हमारे पास में आ गया। ये एक पहली शॉर्टकट थी। दूसरी जो ट्रिक है वो हमें एक अन्य और मेथड से लेते हैं। इसके लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। सेम इसी से रिलेटेड है, हाथ के नियम से। हमारा एक ही हाथ ले लीजिए आप, आपका दायां हाथ, राइट हैंड ले लीजिए, और उसके सामने हम इसको जो मान देंगे, यहाँ इसको मैं 0 डिग्री का मान दूंगा, इसको मान दूंगा 30 डिग्री का, इसको 45 डिग्री का मान दूंगा, इसको 60 डिग्री का, और इस जो थंब अंगूठा है उसको 90 डिग्री मान। अब हम जो है 0 डिग्री का मान देखें, 0 डिग्री मान दे, उस अंगुली को हम मोड़ लेंगे, और उसके इधर बाईं और लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कितनी अंगुलियां बची हैं। तो इस अंगुली के इधर तो कोई है अंगुली है नहीं, अंगुली उसने क्या 0, और हम भाग देंगे सभी में 2 का। भाग कितना देना है, 2 का। जो अंगुलियां बची है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बाईं ओर जो अंगुलियां बचेगी इस साइड में, उसमें हम 2 का भाग देंगे। तो 0 अंगुलियां बची, 0 में 2 का भाग दिया, उत्तर क्या आया, 0। उत्तर क्या आया, 0। 0/2 उत्तर 0। ठीक है, ये हो गया साइन 30 का मान, यहाँ से क्लियर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से सॉरी साइन 0 का मान, यहाँ 0 डिग्री है। साइन 30 का मान देखें तो हम ये साइन 30 वाला अंगुली मोड़ेंगे। अब हम देखें इस अंगुली के इधर कितनी अंगुलियाँ हैं, 1 अंगुली है, उसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का। तो उत्तर कितना आया, 1/2। ये साइन 30 का मान हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी एक चीज़ हम भूल गए, उसका वर्गमूल भी करना है। उसका क्या करना है,
वर्गमूल भी करना, ऊपर वाले का, नीचे वाले का वर्गमूल नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो 1 का वर्गमूल 1 और बटा में 2 है ही। अब यहाँ देखेंगे हम ये अंगुली ले लें, इसके इधर कितनी अंगुलियाँ, इसके इधर 2 अंगुलियाँ हैं, तो 2 अंश में 2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे बटा में 2। अब स्क्वायर रूट 2 बटा 2, तो हम इसको सरल करें तो क्या होगा, ये नीचे वाला जो 2 है उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 बार, तो 1 स्क्वायर रूट से 2 ये कट गया, तो क्या बच गया 1 बटा स्क्वायर रूट 2, तो ये 45 का हो गया। हम अगर ये 45 का हो गया, यहाँ से हम साइन 60 वाला लें ये, तो इधर देखें इसकी कितनी अंगुली, 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 3 लिखा और उसका कर दिया वर्गमूल, बटा में क्या लेंगे 2, तो स्क्वायर रूट 3 बटा 2, ये साइन 60 का मान यहाँ से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इसी प्रकार साइन 90 का मान देखें, इसके इधर कितनी अंगुलियाँ हैं, 4 अंगुलियाँ हैं, कितनी अंगुलियाँ हैं 4, 4 का वर्गमूल बटा 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 बटा 2, यानी आंसर 1, बिल्कुल आ गया। तो हम इसे दाएं हाथ के से भी बड़ी चुटकियों से आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है हमारे पास में। तो आप इस तरीके को आजमा सकते हैं, अपनी अंगुलियों से हैं बिल्कुल आसानी से साइन के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास में अगर साइन के मान ज्ञात हो गए तो बाकी सारणी बनाना बिल्कुल आसान होगा। सारणी बनाने की जो पहला चरण होता है वो साइन के मान है। या तो आप ये साइन के चारों मान याद कर लो, 0, 1 बटा 2, 1 बटा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 बटा 2, 1। या अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक नंबर 1, हमें क्या करेंगे 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे और फिर क्या करेंगे उसमें सभी में क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे और फिर उसका वर्गमूल करके सरल कर लेंगे। फिर सभी का वर्गमूल किया और सरल कर लिया, तो सरल करेंगे तो 0, 1 बटा 2, 1 बटा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 बटा 2 और 1, आंसर आ गया। ठीक है, अगर दाएं हाथ के नियम से कर रहे हो तो यहाँ अंगुलियों से आप चुटकियों में आसानी से यही बात निकाल सकते हो। ये अंगुलियों वाला करें तो हमें भाग में या 4 का भाग नहीं देकर किसका भाग देना है 2 का, ऊपर जितनी अंगुलियां बची उसका वर्गमूल का, अंगुलियों की संख्या का क्या करना है वर्गमूल बटा 2, ये मान आ जाएगा। ये कनिष्क का जो सबसे छोटी अंगुली है वो 0 डिग्री को प्रदर्शित करेगी, ये अनामिका जो 30 डिग्री को, मध्यमा है वो क्या करेगी किसको प्रदर्शित करेगी 45 डिग्री को, तर्जनी अंगुली है वो 60 डिग्री को और हमारा थंब अंगूठा है वो 90 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे इन अंगुलियों के बाईं और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अंगुलियों की संख्या बचेगी उनका वर्गमूल करके हम 2 का भाग देकर साइन के सभी मान है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमने साइन के मान ज्ञात कर ली। अब हम साइन से अगर कोस के मान ज्ञात करें तो कोस का मान है ज्ञात करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हमारे पास में जो भी साइन का मान दे, मान लो साइन 30 का मान दे रखा है या कोस का दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उससे हम क्या करेंगे उसको लंब बटा आधार लिखेंगे, लंब बटा कर्ण लिखेंगे और मान लो 30 का मान 1 बटा 2 है तो यहाँ से लंब का मान 1, कर्ण का मान 2 हो गया, फिर यहाँ आधार का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, फिर वो मान निकालेंगे। तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है। हमें अगर सीधी टेबल बनानी है तो हम क्या करेंगे इस 90 वाले रो को उठाएंगे और इधर पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। पहले 1 लिखेंगे यहाँ और फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 बटा 2, 60 वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये 45 वाला यहाँ आ जाएगा, फिर 30 वाला, ये 30 डिग्री है यहाँ पे कुछ है गड़बड़ हो रही है, तो 1 बटा 2 और ये फिर 0 डिग्री यहाँ 0 का मान यहाँ आ गया। तो इस प्रकार कोस का मान बड़ी इजी तरीके से आ गया। साइन का मान है उसको हम 90 डिग्री से पकड़ कर यहाँ से लिख दें तो हो गया। अब टेन का मान चाहिए तो टेन क्या होता है, टेन का मान निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन बटा कोस। साइन थीटा में अगर हम कोस थीटा का भाग दें तो किसका मान आएगा टेन का मान आएगा। तो सभी में देखें 0 में 1 का भाग दें तो 0 में किसी का भाग दो 0, 1 बटा 2 बटा स्क्वायर रूट 2 बटा यहाँ स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 बटा 2। अब बटा के नीचे बटा है तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रमित हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लेंगे 1 बटा 2 है पहला, उस दूसरे वाले बटा को उल्टा कर देंगे 2 बटा स्क्वायर रूट 3, तो 2 से 2 कट के क्या बच 1 बटा स्क्वायर रूट 3 बच गया। यहाँ से देखिए 1 बटा 2 में 1 बटा 2 का भाग दिया उत्तर 1, स्क्वायर रूट 3 बटा 2 में 1 बटा 2 का भाग दें तो पहले में
तीसरे का भाग दूसरे में चौथे का, दूसरा और चौथा कट गया तो स्क्वायर रूट 3 बच गया। एक में 0 को भाग दे तो जाता नहीं, ए परिभाषित हम लिखेंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए परिभाषित, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आनंद, ये इस ऐसा चिन्ह भी आप लिख सकते हैं। कोट का मान ज्ञात करें तो कोट का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसी में भाग देने की जरूरत नहीं, या तो हम चाहें तो कोस में साइन का भाग दें। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, या तो हम कोस के मान में साइन का मान भाग दें, और उससे भी इजी तरीका हम लें तो क्या होगा, टेन वाले मान को पकड़ेंगे, अंत से लिखना शुरू कर देंगे। स्क्वायर रूट 3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1 बटा स्क्वायर रूट 3, और फिर क्या आएगा 0। बड़ा इजी तरीका। से कोसेक में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोस के मानों को है व्युत्क्रमित कर दो, तो कोस के मानों को व्युत्क्रमित कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक छोटा सा ट्रिक काम लेना पड़ेगा। जितने भी देर के उसके बटा में 1 लगाएंगे, यहाँ बटा में 2 आ रहा है, कोई 1 लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी अंश बटा हर के रूप में हमें लिखना है। अब इसका उल्टा कर दें, अब उल्टा करें तो 1 बटा 1, तो 1 में 1 का भाग दिया 1, ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चलेगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे, 2 बटा स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम देखें तो इसका व्युत्क्रम करें, स्क्वायर रूट 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, 1 का भाग दें तो सेम वही रहेगा, और इसको दे 2 बटा 1 आ जाएगा, 2 में 1 का भाग 2 बार, और फिर यह देखें 1 में अब किसका भाग जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा हर के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, जिसको हम लिखेंगे ए परिभाषित, भाषित, चाहे तो अब ये चिन्ह लिख दीजिए या शब्द ये काम में ले सकते हैं। अब हम अगर कोसेक का मान ज्ञात करना चाहें तो हम सीधे ही साइन के मान में हैं उसको अंश बटा हर में लिखेंगे, हर नहीं है तो 1 लगा देंगे, और उससे अगर इजी तरीका हम लेना चाहें तो ये सेक वाले मान को पीछे से पकड़ेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर दें। जैसे हमने कोस का मान ज्ञात किया था, कोट का मान ज्ञात किया था, वैसे ही कोसेक का हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर आएगा 2, और फिर स्क्वायर रूट 2, फिर 2 बटा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से 1। तो इस प्रकार हम बड़े इजी तरीके से हैं सारणी से त्रिकोणमिति टेबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये जो टेबल हैं उसको बार बार लिखें, जब तक आप बार बार नहीं लिखेंगे तब तक ये आपके समझ में नहीं आने वाली है। आप साइन के मान ज्ञात कीजिए, कोस का आ जाएगा, फिर साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दीजिए, कोट 10 आ जाएगा, और फिर बड़ी आसानी से कोट आ जाएगा। आप इस कोस वाले मान का व्युत्क्रमित कर दो, उसको उल्टा कर दो अंश बटा हर करके, तो सेक आ जाएगा, और फिर सेक वाले से हैं कोसेक का मान आ जाएगा। हम चाहें तो कोसेक वाला है साइन से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल थी, बहुत ही ईजी आसान थी, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। धन्यवाद। अगला वीडियो में हमें प्रश्नावली जो 6.1 है क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।